सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षौ भालचन्द्रौ गजानन द्वादशैतानि नामानि यह पठेत क्षुण्णादपि। चाहे पढ़ो और चाहे सुनो, अद्भुत लीला है, अद्भुत लीला है भाई। चाहे कमा के खाओ, चाहे कहीं किसी से भीख मांग के खाओ, लेकिन झगड़ा लड़ाई मत करना। क्यों? रामचंद्र जी जब आना हुआ तो कहाँ आए? राजा दशरथ के यहाँ और माँ कौशल्या के यहाँ। कैसे आए? कृपा करके आए। लेकिन इन लोगों के लिए नहीं। किसके लिए आए? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दो कर जोरी स्तुति तोरी केहि विधि करहूँ अनंता माया गुण ज्ञाना तीतय माना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जहि गावत श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी प्रकट भय श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे ममोर सोबासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे कही कथा सुनाई मात बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना है बालक सुरभूपा यह चरित जो गावे हरि पद पावे तेन परे भव कुपा विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुजय अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। यह स्तुति माँ कौशल्या ने की। माँ कौशल्या कौन है? माँ कौशल्या भारत माता की मही है। यही महामहिम है और इनके हित के लिए पैदा तो हुए, लेकिन कहा उनसे जब आए हो 4 हाथ करके विष्णु के रूप में, तो यह रूप हमको नहीं चाहिए। तब उन्होंने कहा, फिर बोले हमको तो भाई छोटा बच्चा बन के आओ जिससे मेरा काम हो। तो श्री रामचंद्र जी मनुष्य बन गए और मनुष्य बन के रोना शुरू किए। बोले अब बताओ क्या करूं? बोले अब एक ऐसा चीज निर्माण करो जिससे मेरी सदा सुरक्षा हो।
तो श्री रामचंद्र जी फिर पूछी वो क्या निर्माण करूं? बोले अब इसको तुम स्वयं सोच लो। तब उन्होंने क्या कहा, निज इच्छा निर्मित तनु, फिर अपनी इच्छा से दो रूप उन्होंने जबरदस्ती बना लिया, तीन, एक तो खुद ही थे और एक ब्राह्मण का रूप और एक गाय का रूप। विप्र, धेनु, सुर और संत, ये चारों श्री रामचंद्र ने अपना रूप बनाया। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल, विप्र, धेनु, सुर, संत, हित, लीन मनुज अवतार। इन चारों को संभालने के लिए मनुष्य का अवतार लेकर के फिर राजा दशरथ के यहाँ पुत्र हुए और नाना प्रकार की लीलाएं की। 21 वर्ष जब उनकी उम्र हुई, वयस्क हो गए, तब उनके मन में आया अब मैं पुनः पृथ्वी का और अच्छा निर्माण कर सकता हूँ। उसी समय उन्होंने सोचा यह अयोध्या में तो ये भी जाति पात का भेदभाव है, लेकिन हमको इसे समाप्त करना है। इसको समाप्त करने के लिए उनको साथी चाहिए, तो जो उनके जैसे ही निर्मल हृदय वाला हो। वह स्थान विश्वामित्र के द्वारा उनको मिला जनकपुर। एक अयोध्या एक जनकपुर, दोनों मिल करके पूरे संसार को बदल दिया। उस राजा की पद्धति, राज्य की पद्धति थी, पहले चेंज किया। पहली बात, अब कोई राजा 2 शादी नहीं करेगा, एक में ही जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। सीता राम हो गए, राम सीता हो गई। सीता जी ये शरीर है, ये रामचंद्र जी के लिए है, राम आत्मा है। लेकिन इन दोनों को संभालने के लिए ही विप्र का जन्म हुआ है। अगर विप्र अपने लिए कुछ करेगा तो विप्र कहाँ रह पाएगा? विप्र तो सबके लिए करता है। विप्र के लिए मेहनत करते हैं कौन? जब शरीर का निर्माण होता है, इसमें कुछ तो माता जैसे हैं, लेकिन एक ही पुत्र पैदा होता है, मेहनत करके खिलाने वाला दांत। यह पूरे पेट को चबा चबा करके मेहनत करके पेट के अंदर डाल देता है, फिर वहाँ से और मेहनत करके पेट सारी इंद्रियों को पहुँचाता है और विप्रों को भी। जबकि विप्र ने ये क्रिया बनाई, विप्र ब्रह्मा है, उन्होंने ही सारी इंद्रियों को बनाया। विप्रों के कहने पर ही राजा रामचंद्र जी बने। लेकिन राजा रामचंद्र जी के बहन बनने के पहले विप्रों ने उनको, उनकी जो प्रिया थी, शरीर अलग थी, परंतु एक धनुष जो उनके कुल खानदान की परंपरा में था, उसको तोड़ करके नया धनुष बनाया और उसको अपने पास रखा, धारण किया और फिर विश्व में चलना शुरू किए। तो पहले उन घमंडी अभिमानी, चाहे कोई भी रहा हो, उसका वध करके आगे बढ़ते गए। प्रिया का साथ मिला, जानकी जी ने जयमाल डाल दिया। अब वो कुछ दिन के लिए अयोध्या में आएंगे, लेकिन अयोध्या में आने के पहले ही जिनके लिए ये काम किया, वही एक विप्र फिर पैदा हो गया और तूफान मनाया कि तुमने धनुष तोड़ा क्यों? जबकि वही विप्र कहा था राम का अवतार, और वो स्वयं राम आज वही विप्र।
धनुष को तोड़ने पर गालियां दे रहा है। राम और लक्ष्मण को जो मन में आ रहा है बोल रहा है। रामचंद्र जी विनम्रता के साथ बार बार प्रणाम कर रहे हैं। यद्यपि कि माँ जानकी जी का जयमाल सबको अच्छा लगता था, परंतु उस विप्र के आने पर सब की इच्छा समाप्त हो गई। अब यह जानकी हमको नहीं चाहिए भैया, सब तो छुप गए। तो जन खाली राम और लक्ष्मण रह गए। तो राम लक्ष्मण भी सामने खड़े, लक्ष्मण बोलते ही जाएंगे ना, जवाब पर जवाब देते जा रहे थे, विप्र को समझा रहे थे। क्यों कि विप्र इस वेश में ही था कि विप्र जैसे नहीं दिख रहा था। जो धनुष उठा लिया, बाण उठा लिया, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, वह विप्र कैसा है। परंतु रामचंद्र जी ने उसका सम्मान करते 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 जब थक गए तब बोले, जाओ मैं निदर हूं विप्र पर। ऐसे ही अरे विप्रों, आज भी तुम पृथ्वी के गुरु हो, तुम्हारे लिए ही सारा संसार है, तुम अपना स्थान कहाँ खोज रहे हो। रामचंद्र जी को तुमने बनाया। मैं कितनी बार कह रहा हूँ, मैं भी उसी कुल खानदान का हूँ। मैं पहले गर्भगोद में उत्पन्न हुआ, हरिओम शुक्ला था। उसके पहले मैं राम समझ था। मैं राम को जब नहीं समझ पाया तो मेरे पिताजी ने मेरा नाम हरिओम रख दिया। हरिओम रखने के बाद मैं राम को अब समझा कि राम विप्रों की सुरक्षा करते हैं, परंतु अगर विप्र बिगड़ जाए, अपने लिए कुछ करेगा तो उसका वध करते हैं। रावण भी विप्र ही था, उसकी पूजा सम्मान था, परंतु जब वह अपने लिए सब कुछ करना चालू किया तो उसके पूरे खानदान का नाश कर दिया। ऐसे ही ब्राह्मणों, अब तुम परशुराम को अपना झंडा बना रहे हो। परशुराम कौन है? पहले राम है, फिर परशुराम है। राम को भूलोगे तो ब्राह्मणों तुम कहाँ रह पाओगे। इसलिए अपनी मर्यादा का पालन करो। चिल्लाना तुम्हारा काम नहीं है। ब्राह्मण हमेशा विनम्र रहता है, वो अपने लिए कुछ नहीं करता, पूरा विश्व उसका है। यह शरीर भी उसका ध्यान नहीं देता है। दधीच से भी आगे ब्राह्मणदानी है। इसीलिए रामचंद्र जी ब्राह्मण को बार बार प्रणाम करते हैं और फिर ब्राह्मण के आदेश पर ही रामचंद्र जी को बन जाना होता है। यद्यपि राजा दशरथ चाहते थे इनको राज सिंहासन मिले और मुहूर्त पूछा ब्राह्मणों से, तो ब्राह्मण ने कहा, मैं मुहूर्त कभी नहीं बताऊंगा। यह मुहूर्त तभी होगा जब रामचंद्र जी राज सिंहासन पर बैठ जाएंगे। अरे भवन तो बना दिया मोदी जी ने, अब उनके अंदर कमी देख रहे हो तुम लोग। निर्माण क्यों किया? मोदी जी का सहयोग करने को प्रधानमंत्री बनाया क्यों? और इतना दिन तो जो कानून बनाते तुम लोग कहते थे हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब तुम्हारा अपने को सवर्ण में गिनती करते हो। ब्राह्मण तुम सवर्ण नहीं हो, तुम सवर्ण से भी आगे हो। तुम्हारे ही बनाए हुए सवर्ण हैं, तुम्हारे ही बनाए हुए दलित भी हैं। दलित के कारण वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण हैं। दलित पेट है, इसको तुम लोग वैश्य मत कहो। वैश्य खाली यहाँ तक ही है, मेहनत करता है पेट पैर और पूरे को संभालता है, तुम उनसे दूर रहोगे। और वैश्य को ओबीसी बना दिया।
मोदी जी ने कि भाई इनका भी ख्याल रखो। वैश्य के लिए, ये पेट के लिए हमेशा छूट है। ये चाहे जब चाहे कोई गड़बड़ी हो जाए तो इसका इलाज किया जाएगा, क्योंकि पेट के ही माध्यम से सारी शरीर चलेगी। पेट गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो शूद्रों की श्रेणी में उन्होंने और जातियों को भी मिला दिया और ये कह दिया कि भाई ये लोग अगर कुछ कंप्लेन लेके आते हैं, हृदय, छत्री और मस्तिष्क को, तो उनको सजा दी जाएगी बगैर पूछे। अरे ब्राह्मणों, विचार करो, तुम लोग, सरकार मतलब होता है श्री रामचंद्र जी। ये जब चाहते हैं निज इच्छा निर्मित तनु माया से कभी कोई प्रधानमंत्री बनता है, कभी कोई प्रधानमंत्री बनता है, परंतु हैं तो कौशल्या के ही सब पुत्र। कौशल्या माँ हैं, मही हैं, पूरे विश्व की कौशल्या वही हैं जो अच्छा कार्य करके श्री रामचंद्र जी भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण जैसे 4 अंश को पैदा करके पूरे विश्व को संभालती हैं। अपनी गरिमा का ध्यान दो ब्राह्मणों, सावधान हो करके अपनी संस्कृति का ध्यान दो, विनम्र बने रहो, क्रोध करके टाट मत खाओ, परशुराम बन करके फरसा मत दिखाओ। जय श्री बालकृष्ण, जय श्री रामचंद्र।